हेलो, वीटी न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि सोशल मीडिया से पता चलता है, मोदी जी के साथ भक्त शब्द किस कदर आपस में गुथा पड़ा है। जहां जहां मोदी जी, वहां वहां भक्त। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप मोदी लिखकर पोस्ट भर कर दीजिए, उसका मार्टम कोई ना कोई भक्त आकर कर ही देगा। प्यार से लोग उन्हें अंध भक्त कहते हैं, गुस्से में तो खैर बहुत कुछ कह देते हैं। क्या कहते हो? लेकिन अब देश में सॉफ्ट हिंदुत्व की तरह सॉफ्ट भक्ति भी लॉन्च हो गई है। ब्रांड एम्बेसडर हैं बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राजन सिंह। राजन सिंह को भाई चर्चा में रहना आता है। पिछली बार इन्होंने भगवान मोदी के मंदिर बनवाने की बात कही थी तो लोगों ने खूब गरियाया था। अब उन्होंने गालियों में भारी बढ़ोतरी दर्ज करवाने हेतु प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ना सिर्फ भगवान मोदी जी की पूजा की, बल्कि उनका एक भजन भी गा दिया है। जय जय मोदी, हर हर मोदी। दिक्कत मोदी जी की पूजा से किसको हो सकती है? मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा। मुझे तो खैर बिल्कुल भी नहीं। दिक्कत तो इस बात से है कि आयोजन प्रेस क्लब में हुआ और असल भक्त प्रेस वाले ही वहां नहीं आए। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा। यहां तक कि प्रेस क्लब वाले भी बोल रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अरे भाई, जो रायता 2014 के बाद प्रेस ने फैलाया है वो बदस्तूर अगर जारी रहे तो आरती पूजा तो खैर कुछ भी नहीं, मोदी जी के जन्म वाले महीने में लोग कावड़ लेकर उन्हें जल चढ़ाने के लिए दौड़ ना लगाना शुरू कर दें तो बाद की बात है। ये भी हो चुका है। खैर, भाजपा में हीरे तो एक से एक हैं। हीरा HIRA। मगर अब एक नया पन्ना भी नजर आया है जिसकी चर्चा इस हफ्ते खूब हुई। इस बेशकीमती रत्न का नाम है पन्नालाल शाक्य। चाचा वाली उम्र, ऊपर से विधायक, दिल्ली वालों को और क्या चाहिए। खूब चर्चा हुई भाई साहब की। पन्ना बाबू ने एक बयान दे दिया कि माता सीता मौत का समान। लोगों को कुणाल कमरा की याद आ गई। बोलने लगे सीता का पति बोला था तो भावनाएं आहत हो गई थी। अब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। क्या होगा? अरे सही में कुछ नहीं हुआ भाई। हैबिटाट रहता तो तोड़ देते। भाजपा नेता है, छोड़ देते हैं। तोड़ने से पता नहीं क्यों जिन्ना याद आ रहे हैं। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। उन्होंने जो देश बनाया है भाई साहब, कमाल है। वहां एक FIR हो गई है पत्थरबाजी की, मगर जिसके ऊपर हुई है उस बेचारे के हाथ ही नहीं है। वो भी यही कह रहा है कि पत्थरबाजी में उसका कोई हाथ नहीं। लिटरली वो कह रहा है ऐसा। मतलब यार, तुम लोग FIR करवाओगे मेरे ऊपर। FIR की बात हुई है और उत्तर प्रदेश का जिक्र ना हो तो फिर योगी जी के वहां रहने का मतलब क्या है भाई? क्या कहते हो? उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक ऐसी खबर आई है कि हिंदू मुस्लिम एक हो गए हैं। गांधी जी के हिंदुस्तान का सपना साकार हो गया है, मगर वजह थोड़ी कैजुअल है। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। दरअसल गोंडा के एक स्कूल में किसी ने हिंदू छात्राओं को बुर्खा पहनाकर लगाई दी चुलिया के हुक राजा जी पर नचवा दिया। ये क्या हो गया? वीडियो वायरल हो गया। गजब की बात यह हुई कि हिंदू और मुस्लिम दोनों आहत होकर गरियाने लगे। हिंदू गरिया रहे हैं कि भाई हमारी लड़कियों को बुर्खा क्यों पहनाया। मुस्लिम गरिया रहे हैं कि भाई बुर्खा पहनाकर तुम उन्हें नचवा क्यों रहे हो। मतलब ये आइडिया जिसका भी होगा, कोई तो गजब खुरापाती दिमाग का होगा भाई। डिप्रेशन। आप देखिए, एक तो हिंदू लड़कियां, ऊपर से उनको बुर्खा पहनाया, उसके बाद गाना ऐसा, उसके बाद ये प्रोग्राम स्कूल में हुआ, स्कूल यूपी में जहां बाबा की सरकार है, ऊपर से प्रोग्राम 15 अगस्त वाले दिन। इतना तो फिर भी ठीक था। जब जांच बैठी तो पता चला कि भाई स्कूल भी फर्जी था। और कितना डार्क चाहते हो भाई? हु इज समय रैना एंड व्हाट इज इंडियाज गॉट लेटेंट? डार्क बोले तो यूपी गॉट लेटेंट भाई। यूपी इज लेटेंट। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूं। समय भाई साहब बहुत बलवान है, मगर उससे भी बलवान है देश की पुलिस, जो उसको गिरफ्तार कर लेती है। अरे मजाक कर रहे हैं। देखो, पुलिस वाले बलवान तो होते हैं, मगर कुछ अधिकारी बेईमान भी होते हैं।
एक आईपीएस साहब है, आईपीएस राहुल। इनको आईपीएस बनने से पहले 500 रुपए तक की घूस लेने में डर लगता था। फिर इनकी ट्रेनिंग हुई, इनका डर निकला और भाई साहब ने ट्रेनिंग के दौरान ही 1 करोड़ की घूस ले ली। ईमानदारी के पैसे में सिर्फ मेहनत लगती है, रिश्वत के पैसे में मेहनत और जोखिम दोनों लगते हैं, समझे? देखो भाई, आरोप है ये सब, हम डिफेम नहीं कर रहे हैं किसी को। कुछ क्लियर होता है तो आगे बताते हैं, लेकिन उसके लिए वीटी चोखा को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमसे जुड़े रहना पड़ेगा। मेरी पोस्ट पे आप लोग सिर्फ कमेंट करते हो, लाइक करते हो, फॉलो भी करो। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं और समय समय पर इस बात का सबूत भी मिलता रहा है कि इंसान का एवोल्यूशन जो है बंदरों से हुआ है, मगर एक स्टडी ये भी कहती है और पर्सनली मैं भी ये मानता हूं कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का एवोल्यूशन कुत्ते से हुआ है। हरकतें हैं भाई उसकी ऐसी। पुचू पुचू तुम कहाँ हो? अगर आपको मुझे कॉल करना हो तो लगाओ 8282, ना लगे तो काट दो। मगर मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में किसी ने दिल से लगा लिया है इस बात को, अपने दोस्त को सच में कुत्ते का मुखौटा पहनाकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गया। मामला डॉग बाइटिंग का था। सड़क पर आवारा कुत्तों ने जीना मुहाल कर रखा था। बार बार शिकायत करने के बाद भी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था, तो भाई ने अनोखे रूप में अपना विरोध दर्ज करवाया। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। कमाल की बात तो यह है कि किसी की भावनाएं भी आहत नहीं हुई और विरोध भी हो गया और प्रदर्शन भी हो गया। कांग्रेस की खबर लास्ट में। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, क्योंकि उसकी सीटों की संख्या लिस्ट है देश में। अरे मजाक कर रहा हूं भाई। खैर, कांग्रेस ने कहा है कि हम वंदे मातरम की 2 ही लाइन गाएंगे। भाजपा ने कहा है कि 6 लाइन गाना पड़ेगा। संसद में बिल पास हुआ है, केस कर देंगे तो हाथों में हथकड़ी पड़ जाएगी। कांग्रेस कह रही है कि हम 1937 से ऐसे ही गाते आ रहे हैं, तुम हमको मत बताओ कि क्या गाना है क्या नहीं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कुल मिलाकर बात यह है कि वंदे मातरम के पहले 2 लाइंस को छोड़ दे तो बाकी के लाइंस ऐसी है जिसे लेकर पंडित नेहरू समेत उस समय के अन्य लोगों का मानना था कि इससे मुस्लिमों की भावनाएं आहत हो सकती है। यही वजह है कि उस समय से यह सहमति बनी कि शुरुआती 2 लाइनें ही गाई जाएगी। मगर सवाल है कि अगर बस नाम रहेगा अल्लाह का के बोल से हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं है, तो वंदे मातरम के उन लाइन से मुसलमानों को भी क्या दिक्कत हो सकती है जो भारत का गुणगान करती है। तो ये सेकुलर देश ही ना। आपका इस बारे में क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते दिखाते रहिए वीटी चोखा। बहुत बहुत शुक्रिया।